हमारी नजर बनी हुई है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर एक पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस आतंकी को धर दबोचा। इसके पास से AK-47 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जरिए गिरफ्तारी हुई है। 2 पिस्तौल और 50 कारतूस भी इस आतंकी के पास से बरामद किए गए हैं। पाकिस्तानी आतंकी ये बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली के लक्ष्मी नगर से की गई है। आतंकी से फर्जी आई कार्ड भी बरामद किया गया। तो फर्जी आई कार्ड बनाकर ये यहां पर रह रहा था। हालांकि इसके नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। दिल्ली से इस पाकिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। आनंद हमारे साथ मौजूद है। आनंद, किस तरह से दिल्ली के लक्ष्मी नगर से इस आतंकी की गिरफ्तारी की गई? क्या कुछ इसके पास से बरामद हुआ और कितनी बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ लगी है? जी देखिए, बिल्कुल स्पेशल सेल को एक खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर ईस्ट दिल्ली के जो लक्ष्मी नगर है, रमेश पार्क, वहां पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया और उसके बाद 9:30 बजे इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है और यहाँ पर एक फर्जी आईडी के जरिए जो है वो भारत में आकर रह रहा था। ISI ने बाकायदा इसको ट्रेनिंग दी थी। इसके पास से AK-47 हथियार, एक हैंड ग्रेनेड और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बड़े आतंकी हमले की साजिश जो है वो ISI ने रची थी, जिसके आधार पर ये जो शख्स है ये फेक आईडी के साथ यहाँ पर रह रहा था। और मोहम्मद अशरफ, जिसका नाम बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है और ये एक बड़े हमले की यहाँ पर तैयारी कर रहा था। कुछ और स्लीपर सेल जो है उनको लेकर भी लगातार स्पेशल सेल का सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन अगर आप इस पूरे सिनारियो को देखेंगे तो लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनको लगातार ऐसे इनपुट मिले थे कि फेस्टिवल सीजन में ISI जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं या जो धार्मिक प्रतिष्ठान है वहां पर हमले की योजना बना रहा है और उसको लेकर बाकायदा अलर्ट भी जारी किया गया था। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीच में पाकिस्तान ISI एक मॉड्यूल का खुलासा किया था, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लगातार आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई थी। 2 आतंकी ऐसे थे जो बाकायदा ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान से भारत लौटे थे और यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके करने की योजना बना रहे थे। भारत के कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, रेलवे की पटरियां, पुल इनके निशाने पे थे। तो ये एक तरीके से देखा जाए कि लगातार स्पेशल सेल का जो ऑपरेशन है वो काम कर रहा है। और अगर हम घाटी की बात करें तो वहां पर NIA की लगातार छापेमारी चल रही है पिछले 2 दिनों से, चाहे उसमें लश्कर ए तैयबा हो, चाहे TRF हो या गजवत उल हिंद हो, वॉइस ऑफ हिंद हो। ये तमाम ऐसे संगठन है आतंकी जिनके ठिकानों पर, जिनके आतंकवादियों के ठिकानों पर, हाइड आउट पर न केवल NIA और दूसरी एजेंसियों की रेड चल रही है और उसमें कई आतंकवादियों को गिरफ्तार भी जो है NIA ने बिल्कुल आनंद, और आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि कुछ और ऐसे ही आतंकियों की गिरफ्तारी बहुत जल्द यहाँ पर सामने आएगी, क्योंकि ये अकेला तो यहाँ पर होगा नहीं, पूरा इसका आतंकियों का वो गिरोह होगा जो कि बड़े हमले की साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। आनंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की पोल हर बार खुलती है और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुली है, क्योंकि जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, जो शुरुआती जानकारी सामने आई है, ये एक पाकिस्तानी आतंकी है, किस तरह से फर्जी आई कार्ड के जरिए यहां पर रह रहा था और किस तरह से हैंड ग्रेनेड, AK-47, 50 कारतूस, 2 पिस्तौल, इन सबका बरामद होना ये बताता है कि पाकिस्तान की जमीन पर ये आया सीख कर और उसके बाद हिंदुस्तान में हमले की आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था और एक बार फिर से पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ। आनंद, कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ। जी देखिए, बिल्कुल इसको इस तरह से भी देखा जाएगा कि अभी दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हाल में ही एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें IB और रॉ के बड़े अधिकारी और इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। वहां पर भी इस बात का खुलासा हुआ था और न्यूज 18 इंडिया ने प्रमुखता से वो खबर दिखाई थी कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है, उसके बाद लगातार जो ISI है वो वहां पर जम्मू कश्मीर के जरिए भारत में आतंकवादी हमले करने की साजिश रच रहा है। और तालिबान के जो कई ऐसे हार्डकोर जो आतंकी थे जो अफगानिस्तान की जेलों में बंद थे, उन्हें वहां से पहले छुड़ाया गया, रेस्क्यू कराया गया और उन्हें फिर एक सेफ हाउस दिया गया और उसके बाद लगातार तालिबान की कोशिश है कि वो जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में घुसपैठ करे और यहाँ पे आतंकी घटनाओं को अंजाम दे। इस बार अगर आप देखेंगे तो लगातार ISI और पाकिस्तान एक नई चाल चली है, भारत के ही लोगों को भारत के खिलाफ जिहाद और आतंकी वारदात करने के लिए इस्तेमाल किया है, यहाँ पर उनका ब्रेन वॉश किया है, उनको रिक्रूट किया है और यहीं से उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में कराकर उन्हें वापस भारत भेजा गया है। आनंद, इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस पाकिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी की गई है दिल्ली के लक्ष्मी नगर से, उसके पास क्या क्या बरामद अब तक किया गया है? चाहेंगे एक बार फिर से ये पूरी जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचे। जी देखिए, बिल्कुल इसके पास से एक AK-47, 60 कारतूस, एक हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल और 50 जो राउंड जिंदा कारतूस है वो बरामद किए गए हैं। तुर्कमान बता दें कि इसके पास से
जो तुर्कमान गेट से एक फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किया गया है। और ये आतंकी लगातार जो है वो लक्ष्मी नगर में रह रहा था, जहां पर इसने एक फर्जी अपना जो है वो एक एड्रेस और अपना पता बनवा रखा था और उसके आधार पर ये यहाँ पर रह रहा था। जिसके बाद जो फर्जी आधार नाम है वो इसका अली अहमद नूर के नाम से यहाँ पर रह रहा था, जो एक फर्जी इसकी पहचान थी। और स्पेशल सेल को इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी मिली थी, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। लगातार स्पेशल सेल इससे पूछताछ कर रही है, इसकी रिमांड ली जाएगी और इससे जहां जहां भी इसके हाइड आउट थे या इसके पास से जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उनकी सघनता से जांच की जाएगी कि किस तरह के उसमें नंबर थे, क्या व्हाट्सएप कॉलिंग ये कर रहा था, किन किन लोगों के संपर्क में था, और क्या भारत में या दिल्ली में कुछ ऐसे स्लीपर सेल अभी भी मौजूद हैं जिनके इशारे पर यह काम कर रहा था, या किस तरह की इनकी प्लानिंग थी आगे अटैक करने की। शुक्रिया आनंद, जानकारी के लिए आपका। लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो आतंकी आकाओं की नजर जाहिर सी बात है हमारे त्योहारों पर है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से ये बड़ी गिरफ्तारी हुई क्योंकि ये आतंकी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में था।